सभी को। इस वक्त हम हैं 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट बोल के भी यहाँ पे एक साइडल एरिया पड़ता है जहाँ पे एक ब्लॉकेज एरिया है। वो ब्लॉकेज एरिया का कारण से यहाँ जितना भी आना जाना, यहाँ पे जितना भी पैसेंजर है उनको काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। नॉट ओनली टुडे, काफ़ी बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हाईवे है वो ईस्ट कामेंग को जुड़ता है, वेस्ट कामेंग को जुड़ता है, बोमडिला को जुड़ता है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट को जुड़ता है। आप सोच सकते हैं कि जब हाईवे ब्लॉकेज होता होगा वो डिस्ट्रिक्ट का जितना भी पब्लिक है उनको कितना फेस करना पड़ता होगा। तो हमें सुनने में आया था कि यहाँ पे फिर वो जो एरिया है वहाँ पे ब्लॉकेज पड़ा हुआ था और जितना भी लोड गाड़ी है वो काफ़ी दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मैं ये भी बता दूँ आपको, ये जो सामने है आसपास आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई होटल नहीं है, कोई एकोमोडेशन का प्लेस नहीं है। यही है वो एरिया जो ब्लॉकेज पॉइंट है जहाँ पे जितना भी गाड़ी है वो नहीं उठ पाते। आज तो जैसे तैसे करके मेन फोर्स लगा के गाड़ी निकल गए, लेकिन जो गाड़ी है आपने पहले वीडियो में देखा होगा, वो गाड़ी जो कई दिन से 5-6 दिन से यहीं पे फंसा हुआ था, यही है वो एरिया। आप देख लीजिए काफ़ी कंजस्टेड है। आप कह सकते हैं कि हाईवे है, तो अगर हाईवे ये ऐसा हालत होगा तो जितना भी यहाँ का जो रिलायंस जो यहाँ जो हाईवे पे डिपेंड करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, वो पब्लिक कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। अब अभी भी देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक लोड गाड़ी है उनको उठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वो उड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो रोड है वो काफ़ी कंजस्टेड है, पूरा ब्लॉक होकर रखा है। जो चढ़ाई है लोड है उनको प्लेस ही नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं जो रेनी सीजन रहता है उसमें आप नेचुरल जो क्लाइमेटी रहता है उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अभी नॉन सीजनल है, यहाँ पे भी जो कंपनी है वो इसको मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखा जाता है बोल से ये जो ब्लॉकेज एरिया है इतना डिस्टेंस बोल के भी नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शायद 10 या 20 मीटर ही होगा, लेकिन ये जो 10 और 20 मीटर का कारण से जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना पब्लिक है और जितना बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट का, वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पब्लिक का यही कहना है कि जो कंपनी वाले हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ का जो ब्लॉकेज एरिया है उनको मेंटेनेंस कर दे, सो दैट जो पैसेंजर है वो इजी फ्लो कर पाए। तो अभी हम जितने भी ड्राइवर है और यहाँ के जो कार जो ओनर है उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि वो कितना दिन से है और खुद को एकोमोडेट कैसे कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और उनसे बात करते हैं। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम संतोष विश्वकर्मा है। तो हम जी गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। तो हम लोग यहाँ ब्लॉक पॉइंट में फंस के बैठा है काल से। तो गाड़ी का हम लोग अभी जैसे जैसे ठेल के निकला है, तो हम लोग यहाँ खाने पीने की भी तकलीफ है। तो यहाँ जंगल में हम लोग ऐसे होते रहेगा तो क्या होगा। ये तो ब्लॉक पॉइंट आज का नहीं है, तो बहुत दिन हो गया ब्लॉक पॉइंट होने। पहला वाला ट्रिप में भी हम लोग का ऐसे ही हो गया, एक रात यहाँ सो के जाना पड़ा, तो भूखा प्यासा सो गया हम लोग। बस ये हम लोग ये रोड अच्छा से बना देने से ठीक है, हम लोग को इतना ही कहना चाहते हैं। तो कल रात से आप यहाँ पे सो रहे हैं, तो यहाँ पे होटल सेटल नहीं है, आपको पता था कि आप फंसने वाला है, कुछ रेडी करके आया था आप? नहीं, ऐसे तो नहीं है। यहाँ तो सभी गाड़ी उठ रहा है, अच्छा हो गया उनके रोड लोग बोला है आदमी लोग, तो हम लोग भी आके दिखाए तो रोड तो अच्छा हुआ ही नहीं, जैसे है ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है मतलब यहाँ पे उसके फैसिलिटी नहीं दे रहे, जिसे क्लियरेंस करता है रोड को, वैसे कुछ फैसिलिटी नहीं दिया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं दिया है। बस हम लोग देखते रहे कब रोड होगा तो हम लोग आगे बढ़ेगा बल्कि निकालेगा बल्कि गाड़ी को। अभी भी हम लोग बहुत तकलीफ में है, ऐसे रुपया पैसा नहीं है, तो खाने में निकल नहीं है, सामान वामान गाड़ी में। तो खाने कहाँ से एडजस्ट कर रहे थे आप? विदाउट खा के सो रहे थे ना, क्या कर रहे थे? अभी गाड़ी अंदर में सो रहे, कोई दोस्त लोग आता है कुछ खाने के लिए तो देख के चला जाता है, वही है, उसको ही खा के बैठ रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे रोड ठीक से बना दीजिए, ऐसे रोड में हम लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे, वही बोलना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। आप काल से है ना? आप तो हाँ, हम काल से। और पहला वाला ट्रिप में भी हम ऐसे ही हुआ है, एक रात यहाँ बैठ के जाना पड़ गया, गाड़ी उठने नहीं सकता है। तो ऐसे होने से हम लोग कैसे चलेगा हम लोग, इसलिए रोड को ठीक कर देने से ठीक है हम लोग। आपका नाम? एकराज राणा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज होकर रखा है वो, और आप लोग का गाड़ी भी जितना है ब्लॉकेज होकर रखा है, तो क्या आप बता पाएंगे कि आप कितना दिन से यहाँ पे फंसा हुआ है? अभी फ़िलहाल तो हम तो आए थे सेपा से 31 को, तो 31 को शाम को भी यहाँ ब्लॉक की वजह से फंसना पड़ा है। तो उसी नाइट को तो जैसे तैसे गुजारा हो गया। फिर अगला सुबह जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा ये एक पोकलैंड थोड़ा साफा करके थोड़ा जाने लायक का रास्ता बना दिया, तो खाली गाड़ी तो जा सकता था। उसी हिसाब से हम लोग खाली गाड़ी लेके चला गया। तो भालेपुंग से जैसे लोड लेके आया कल, तो दूसरा ड्राइवर लोग को पूछा तो वो लोग मतलब बोला कि मतलब मैक्सिमम जा सकते हैं जैसे तैसे करके। तो फिर भी हम लोग सोचा है कि मतलब जा लेगा,
तो बोल के ऐसे हिसाब से हम लोग आया तो फंस गया। और खाने पीने का कोई भी यहाँ जुगाड़ नहीं है, एक कुछ बनाने का कोई मतलब वो भी नहीं है। यहाँ में पोकलेन भी ख़राब है, वो 2 पोकलेन है, 2 ही मतलब ब्रेक डाउन होके बैठा है यहाँ पे। तो ये जो रोड बनाने वाला को सुबह से हम लोग पूछ रहे थे कि मतलब कब बनेगा या कुछ उपाय होगा। वो लोग बोलते हैं कि मतलब यहाँ में ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, ब्लास्टिंग करके ही यहाँ से जा पाएगा रास्ता वो सफ़ा करके। तो वो लोग ने बोला कि मतलब आज अगर तुम लोग पार हो सके तो हो सकता है, नहीं तो कल से तो यहाँ से ब्लास्टिंग मारेगा। तो बोल के हम लोग को वो लोग थोड़ा हल्का सा फोर्स किया कि मतलब अभी पार कर लो। तो वो कंपनी वाला को जेसीबी से थोड़ा धक्का देके थोड़ा पीछे से थोड़ा पॉइंट देके उसी हिसाब से हम लोग अभी पार करके यहाँ पे फिलहाल ब्रिज में बैठे। तो आज आप लोग पार कर पाए बिकॉज ऑफ लाइक थोड़ा सा मेंटेनेंस करने के बाद जैसे तैसे करके पार कर पाए। उससे पहले कितना वर्स था, कितना कंडीशन कितना ख़राब था? उससे पहले तो अभी कल शाम को जैसे हम लोग एक बार ट्राई किया था, तो उसी हिसाब से मेरा गाड़ी तो जैसे वो आगे का केबिन है जैसे मतलब उड़ गया था। तो उसी हिसाब से अगर 2-3 दिन ऐसे हिसाब से अगर गाड़ी यहाँ में उठाना पड़े तो बहुत दिक्कत ही होगा। तो हमको सिर्फ नहीं, दूसरा ड्राइवर को भी, सब यहाँ पे वेस्ट कामेंग जा रही है, वेस्ट कामेंग का ड्राइवर को। मेरा नाम कामियो ताकुगा है और मैं इस कामेंग से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली हम लोग यहाँ में जो आने का कारण यही है कि हम लोग का जो गाड़ी है, हम लोग ओनर लोग हैं, हम लोग का गाड़ी यहाँ में बहुत दिन से फंसा हुआ है। अभी लगभग आज मिलाने से 5 दिन होगा। तो गाड़ी लोग यहाँ ठेल वेल के निकल रहा है। और जो स्पेशली हम लोग यहाँ आने का कारण यह है कि जो टीटीसी कंपनी जो यहाँ टेंडर मार के रखा है, यहाँ में बिल्कुल मशीनरी दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए यहाँ में मशीनरी 1-2 आके रखा है, पूरा ख़राब है। हम लोग का लाइफ लाइन जो यही रोड है, सेप्पा, ईस्ट कामेंग, तवांग और बोमदिला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन है। और इतना केयरलेसनेस है, ना कंपनी आता है यहाँ में काम करने के लिए, ना कंपनी का मेन पावर दिखाई दे रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ना एजुकेशन ये जो एजेंसी आता है यहाँ में। बिल्कुल हम लोग यहाँ में सेप्पा और ये ईस्ट कामेंग, तवांग, बोमदिला को केयरलेस कर रहा है। और स्पेशली हम लोग का ये रोड एक कारण ये भी है कि ये जो चाइना बॉर्डर से डायरेक्ट टच है हम लोग का। जो यहाँ आर्मी लोग आता है, जो जवान लोग आता है, उसका खाना पीना, पब्लिक का खाना पीना, तो वो सब का सब गाड़ी तो यहाँ से जाता है। आर्मी लोग का जो एम्यूनेशन बोलो, खाना पीना बोलो, जितना है यहाँ से जाता है। उसका सेकेंड जो पब्लिक आता है, पब्लिक का भी खाना पीना पूरा यहाँ से आता है। आज हमारा सेप्पा में 5 दिन हो गया जो मालगाड़ी नहीं पहुँच रहा है। हम लोग का मालगाड़ी और जो मटेरियल हो गया घर सर बनाने का, जो टेंडर काम कर रहा है वहाँ, जो रोड बना रहा है, वो सब का भी यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। गाड़ी को ज़बरदस्ती तेल के निकल रहा है, गाड़ी पूरा चोट खा के निकल रहा है। किश्ती वाला गाड़ी है, उसको समय में हम लोग हमेशा EMI को टेरना पड़ता है। ऐसा 5-5 दिन, वो भी नॉन सीजन में टूटते रहेगा तो प्रॉब्लम है। चलो ये तो नॉन सीजन है, एटलीस्ट जहाँ जहाँ क्रैक है, जहाँ जहाँ पत्थर टूटने के लिए रेडी होकर रखा है, उसको तो क्लियर करना है ये सीजन में। ऐसे नहीं है कि बारिश को रुक रहा है, ये तो एकदम गलत है। कंपनी का जो मालिक है, TTC का मालिक, वो यहाँ आके यहाँ जांच करना है। जो भी यहाँ उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, जनरल मैनेजर लोग है, यहाँ आके एटलीस्ट आना है कि 5 दिन बैठा हुआ है, 5 दिन है। और वो लोग का मेन हेड ऑफिस तेजपुर में है, मशीनरी यहाँ नहीं है। ये लोग का यहाँ साइड ऑफिस है लेकिन मशीनरी नहीं है, यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है पोकलेन 2 काम ही नहीं है ये लोग का। और जो हम लोग का जो पब्लिक का है, जो पब्लिक गाड़ी हम लोग घूम रहा है यहाँ में, हम लोग तो यहाँ जैसे हम लोग खाना पीना पहुँचाने आया, क्योंकि 5 दिन मामूली नहीं है तो कहाँ से खिलाएगा ये लोग को, अपना से बनाएगा। और राशन तो ख़त्म हो गया होगा। हम लोग यहाँ खाना पीना सब पहुँचाने आया, हाल चाल जानने के लिए आया। देखा तो यहाँ नील है, ना काम हो रहा है। आगे से देख रहे तो अब 1 घंटा हो गया हम लोग आने वाला। पोकलेन का आवाज़ भी नहीं है, पोकलेन का कोई नहीं है, ड्राइवर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, ना मैकेनिक है, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ में। कंपनी इतना बड़ा काम लेके रखा तो अपना यहाँ जो 2 पोकलेन खड़ा होकर रखा है, ये दोनों भी काम नहीं है। आप जाके बाद में पूछ लीजिए ना, ये 2 पोकलेन भी काम नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। और मेन जो हम बोलना चाहता है कि जो वहाँ बेकर में जो टनल वहाँ में बना रहा है, वो मतलब स्ट्रेटेजिक बोलने से वो एक बकवास वहाँ बैठा हुआ है। पूरा वहाँ में मशीनरी दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट ये रोड में मशीनरी अभी दिखाई देना है। पूरा यहाँ में ग्रीफ और ब्रदर जो ब्रो है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका आप नीचे देखिए शीशा से, वो लोग इतना अच्छा मेंटेनेंस है वो लोग का थोड़ा भी ख़राब होगा नॉन सीजन में, फटक से उसको इमीडिएटली वो लोग उसको रेक्टिफाई कर देता है। जहाँ में प्रॉब्लम है वो लोग देख के अपना से तोड़ फोड़ करके हटा देता है विद मेन फोर्स। और ये क्या बोलते हैं, बड़ा गाड़ी लोग का साथ में, पोकलेन लोग का साथ में। यहाँ देखिए अभी हम लोग अभी आपको थोड़ा देरी में दिखाएगा। यहाँ देखिए 2 पोकलेन है, एकदम काम नहीं है, ऐसे बैठा हुआ है, केयर टेकर नहीं है। यहाँ में छोटा मोटा लेबर आया हुआ है, वो भी ऐसे बैठा हुआ है, क्योंकि मशीनरी काम नहीं है तो क्या करेगा।
यहाँ से वो लोग का जो काम बनता है मेरा हिसाब से 8 या 9 किलोमीटर है वो लोग का टीटीसी का अंदर में। और 8-9 किलोमीटर को अगर नहीं सकता है बोलने से तो क्या करने काम लिया है? गरीब को दे देना था, ब्रो को दे देना था। जब काम ही नहीं ले सकेगा तो काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, मेंटेनेंस नहीं कर सकेगा तो आप काम भी मत करो, सीधा आप डायरेक्ट सरेंडर कर दो कंपनी एजेंसी को, ब्रो को डायरेक्ट दे दो। हम लोग को मांग ये ब्रो को दे दो, आप इंडियन आर्मी लोग को अभी वार टाइम हो जाएगा, ऐसा रोड देगा, ऐसा मेंटेनेंस देगा। ये तो गलत बात है। जो खाने पीने सामान तो सड़ता है, वो सामान चीज़ को यहाँ पे 5 दिन में तवांग पहुँचाएगा, सड़ने के बाद तवांग पहुँचने से तो अच्छा नहीं है। तो सेपा में 4-5 दिन का बाद पहुँच जाएगा, अच्छा नहीं है। बोमदिला में 4-5 दिन का पहुँचेगा, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ये चीज़ हम लोग का जो ट्रक ओनर का मांग है, ये एक ट्रक ओनर हम लोग इस कामिंग की तरफ से आया है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, तवांग का जितना ओनर है, ट्रक ओनर और वेस्ट कामिंग का जितना है, वो लोग भी ये सब चीज़ को जोरदार करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का गाड़ी मार खाएगा, कहीं ना कहीं आदमी का जान माल का कुछ यह सब चीज़ संबंध है। यहाँ प्रॉब्लम होगा। अभी यहाँ नॉन सीजन में पत्थर गिरने हो रहा है, आपको बहुत जगह हम लोग दिखा देगा बाद में। वो ये समय में क्लियर करना है ना, रात में ब्लास्टिंग करना है, जो करना है, ड्रिलिंग करना है, ये सब में क्लियर करना है। अभी क्लियर नहीं करेगा तो क्या बारिश सीजन में क्लियर करेगा? बारिश सीजन में क्लियर करेगा वो तो ऑब्वियसली 1 महीना जाएगा क्लियर करते करते। आज यहाँ गिर जाएगा, कल वहाँ गिर जाएगा। यहाँ में 10-15 जगह है जो एकदम लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वो जो उसको अगर आप भी टिक नहीं करेगा तो क्या बारिश सीजन में टिक करेगा? इसलिए मैं टीटीसी कंपनी को डायरेक्ट सीधा हम लोग आए हैं, अगर नहीं सकेगा तो छोड़ दो, ब्रो को दे दो। गरीब सबसे वो लोग सबसे अच्छा भी वो लोग है, रिलायबल भी वो लोग है। और हम लोग का इस कमिंग तवांग और बोमदिला का लाइफ लाइन भी वो लोग है। वो लोग नहीं होने से नहीं होगा। ये क्या है, 7-8 किलोमीटर को टीटीसी सकरा नहीं है। इसको हम बोलते हैं अगर 1-2 दिन अंदर नहीं करेगा तो हम लोग इसको बड़ा मुद्दा उठाएगा। हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट आके हल्ला करेगा टीटीसी कंपनी का। हम लोग ये मेरा लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट है, आप यहाँ आके जैसे भी करके ये 1 दिन या 2 दिन अंदर में इसको क्लियर करो ये रास्ता को। और जितना यहाँ में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसको अपना से उसको जांच करो, कहाँ में गिरने जा रहा है उसको क्लियर करो। बारिश सीजन पहुँचने मत दो। ये लाइफ लाइन हम लोग का रोड है, मेंटेनेंस को तो कर रहा ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने साइट पे भी गया और वहाँ पे जो जितने ड्राइवर्स हैं उनसे भी इंटरव्यू लिया, इंटरेक्ट किया। उसके बाद जितने गाड़ी ओनर्स हैं उनसे भी हमने इंटरेक्ट किया। जब लेकिन हमने साइट पे पहुँचा, वहाँ पे जो लेबर्स थे उनसे हम पूछा कि यहाँ के जो सुपरवाइज़र है, कंपनी का जो सुपरवाइज़र है कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कैंप पे है। जब लेकिन हमने यहाँ पे कैंप पे पहुँचा तो वो सुपरवाइज़र यहाँ पे कोई नहीं है। और यहाँ के जो एक है उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि साइट पे है। तो मतलब ऐसे ही आपस में हमें गुमराह कर रहे हैं कि कोई बोलता है कि साइट पे नहीं है और वहाँ साइट वाला बोलता है कि यहाँ कैंप पे है। तो लेकिन जब हमने उनको बताया कि साइट पे भी नहीं है तो उनसे हमने फ़ोन नंबर लिया। और अभी हम आपके सामने कॉल करेंगे कि ये जो मैनेजर है गेलुंग करके है, जो टीटीसी का मैनेजर है, उनसे कॉल करेंगे। अगर वो फ़ोन उठाते हैं तो अच्छी बात है, उनसे हम यहीं पर इंटरव्यू ले लेंगे। लेकिन जस्ट फॉर प्रूफ मैं आपके सामने ही उसको कॉल करती हूँ। आप देख सकते हैं उसके नंबर है, उनका सेव करके रखा हुआ है। नो रेस्पॉन्स। तो ऐसा बस अभी नहीं है, कई बार हमने कोशिश किया उनसे फ़ोन लगाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन जो मैनेजर है वो फ़ोन उठा रहा है नहीं उठा रहे। और यहाँ के ये जाके जो वर्कर्स है वो बोल रहे हैं कि आपको जैसे बताया कि साइट पे है, साइट वाला बोल रहे हैं कि कैंप पे है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना लापरवाही है, यहाँ पे काम ठीक से नहीं कर रहा है। और जहाँ पे जब बात करने का बारी आता है उनमें भी वो भाग रहे हैं। लेकिन आगे एक चीज़ ऐसा भी हुआ कि जब हमने वहाँ पे पहुँचा, किसी ने हमको बताया कि वहाँ पे सुपरवाइज़र था, लेकिन आफ्टर हमें देखने के बाद में वो रश हो गए। तो उसमें अभी वर्कर्स को भी वही कंफ्यूज है कि कहाँ गया तो कहाँ गया मैनेजर। तो हम यही आशा करते हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो यहाँ के जो कंपनी है, वो जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। और हमें जितना सेपा का पब्लिक है, जो वेस्ट कामेंग का पब्लिक है, उनको इतना प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेंगे। तो आप देखते रहिए वॉइस नाउ। मैं यासमीन सोनम।